राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह लव कुश ने बड़ी सभा में कहा कि हम श्री राम के पुत्र हैं और लव और कुश हमारे नाम है। मां कौशल्या का हृदय किया कि अपने आसन से उठूं और दोनों बालकों को अपने सीने से लगा। जनक जी तो विदेह हैं, उनको लोग राज ऋषि बोलते हैं, लेकिन उनके मन से भी मोह निकला, उनकी आंखों के रास्ते बाहर आने लगा। उनका मन भी हुआ कि उठ के अपनी पुत्री के पुत्रों को अपने सीने से लगा लो। मां कौशल्या रात्रि के समय श्री राम जी के पास आती हैं, कहते तू कितना निष्ठुर है रे, तेरा मन नहीं किया कि तू अपने पुत्रों को अपने सीने से लगा ले। श्री राम कहते हैं कि राजा का कर्तव्य ऐसा होता है मां। पहले भी मैंने सारी प्रजा को कहा था कि सीता पवित्र है, लेकिन बाद में इतना लोकापवाद हुआ कि मुझे सीता का त्याग करना पड़ा। मैं यही चाहता हूं कि सीता आकर सारी प्रजा के सामने ये शपथ ले ले कि मेरी अग्नि परीक्षा हुई थी और मैं बिल्कुल पवित्र हूं। मां कौशल्या कहती है कि स्त्री का जीवन कैसा होता है, सदैव से बंधनों में रहती है। कि स्त्री जब एक पुत्री होती है तो पिता और भाई के बंधन में, जब एक पत्नी बनती है तो पति के बंधन में, जब वृद्धा हो जाती है तब पुत्रों के बंधन में। क्या स्त्री का अपना जीवन कुछ भी नहीं? केवल स्त्री दूसरों के अधीन ही रहेगी? तू राजा है ना, आज इस बात का न्याय कर कि स्त्री का अपना महत्व क्या है। तू बता, तेरा मन नहीं जानता कि सीता गंगा की तरह पवित्र है? उन्होंने कहा मेरा मन अच्छी तरह जानता है। तो कहते एक बार तू शपथ क्यों नहीं खाता कि मैं शपथ लेता हूं, मैं रघुवंशी हूं, मैं शपथ लेता हूं कि सीता गंगा की तरह पवित्र है। प्रभु श्री राम बहुत तरह से मां कौशल्या को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मां कौशल्या का हृदय समझता है मेरे भाई बहन कि सीता के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए। एक मां ही, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की विवशता को समझ सकती है। वो कहती है जिस पत्नी ने अपने सुखों का त्याग करके तेरे साथ 14 वर्ष बिताए, वो चाहती अयोध्या में रहती, मिथिला में रहती, तेरे साथ वनवास में क्यों जाती? लेकिन तुमने उस पत्नी का जरा भी मान नहीं रखा। राम अपनी मां को समझाते हैं कि मां, राजा का कर्तव्य इन सबसे ऊंचा है, बहुत कठिन है, एक कांटों भरा रास्ता है। हम स्वयं दुखी रहते हैं, लेकिन हमें अपने मुख पर मुस्कान दिखानी पड़ती है। अगले दिन का जो सूर्य होता है, आज उसकी लालिमा बहुत अधिक है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि बोल के जाते हैं कि कल मैं सीता को आपकी सभा में लाऊंगा। आज सारी सभा, सारे प्रजावासी एकत्रित हैं कि आज मां सीता सभा में आएंगी और शपथ लेंगी। सबसे पहले ऋषि वाल्मीकि आते हैं, दोनों बालक साथ हैं। पीछे पीछे शीश नवाए मां जानकी का प्रवेश उस सभा में होता है। वो दृष्टि उठाकर सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करती हैं और जो ऋषिगण बैठे होते हैं उन्हें प्रणाम करती हैं। तीनों माताओं को प्रणाम करती हैं, अपने पिता जनक को प्रणाम करती हैं। बाकी जो होते हैं लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबकी आंखों में आंसू हैं।
वो सब मां को प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद भरा हाथ उठाती है। इसके पश्चात उस सभा में क्या हुआ मेरे भाई बहन, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।